चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जो जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं, जो लोग नहीं आए इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि वो जो है डेली बेस पे जो है मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है ना? बाकी चलें आज जो है हम जो लोग न्यू हैं इंशाल्लाह सबसे पहले मैं उनको इस सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा गाइडेंस दे देता हूँ, थोड़ा-सा उनको बता देता हूँ। देखो काम तो हर इंसान करता है लाइफ़ में। आप भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन इंसान हमेशा काम वो करता है जो उसको पसंद हो। जो उसको अच्छा लगता हो। आप जब स्कूल में जाके पढ़ते थे ना, पहली क्लास में, दूसरी में या तीसरी में आपके टीचर आपसे पूछते थे, "बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे?" कोई लोग कहता था मैं डॉक्टर बनूँगा, कुछ लोग कहते थे हाँ मैं इंजीनियर बनूँगा, कुछ लोग कहते मैं फलाँ बनूँगा, फलाँ बनूँगा, फलाँ बनूँगा। हर आदमी का ड्रीम होता है कि मैं यार लाइफ़ में कुछ ना कुछ करूँगा या किसी अच्छे लेवल पे जाऊँगा या पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनूँगा। वैसे ये तो हर आदमी का जो है ड्रीम होता है कि यार इंशाल्लाह मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनूँगा और करतूत भी वैसे करूँगा। ठीक है ना? तो थोड़े-से ड्रीम के हवाले से आपको बता देता हूँ जो कॉमन ड्रीम होते हैं मतलब कि जो हर आदमी देखता है कि यार मेरे ये ड्रीम होने चाहिए, ये मेरे ख्वाब होने चाहिए या जो कॉमन होते हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हर आदमी का जो है ड्रीम होता है कि यार मेरे पास ना माशाल्लाह से एक अच्छा घर हो। घर के साथ-साथ उसका ये भी ड्रीम होता है कि यार मेरे पास जो है माशाल्लाह से अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए। आपको पता है गाड़ी आजकल ड्रीम नहीं आता, आजकल जो गाड़ी है ना ड्रीम में नहीं आ रही, आजकल जो गाड़ी है वो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है ना? हर आदमी चाहता है कि यार अब जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करें, तो बापर्दा जो है हम एक सिटी से दूसरी सिटी जा जा सकें। ठीक है ना? हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी मजबूरियाँ होती हैं कि भई वो गाड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना? हर आदमी की वैसे जो ख्वाहिश होती है कि भई मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा हर आदमी का जो है ये भी ड्रीम होता है कि यार माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे पाल-पोस के इतना बड़ा किया है, एजुकेशन भी दिलवाई है, मुझ पे बहुत अखराजात किए हैं। क्यों ना मैं अब थोड़ा-सा लाइफ़ में सेटल होके कोई अच्छे पैसे कमा के मैं जो है अपने पेरेंट्स को हज उम्रा भी करवा दूँ। हर आदमी की ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी भी होएगी, ठीक है ना? बाकी हर आदमी की ये भी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास ना पैसा हो। हर आदमी चाहता है अगर मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अभी मेरे पास पैसा होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनी होनी चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए। आपकी भी ये ख्वाहिश होगी कि मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, ठीक है ना? हर आदमी का ये भी ख्वाब होता है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ टाइम हो, मतलब कि मेरे पास टाइम की आज़ादी होनी चाहिए। जब मेरा दिल करे मैं उठूँ, जब मेरा दिल करे मैं सोऊँ, जब मेरा दिल करे मैं काम करूँ, जब मेरा दिल करे मैं काम ना करूँ। मुझे कोई बात करने वाला ना हो, मुझे कोई बताने वाला ना हो, सिखाने वाला ना हो या कोई मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई मुझे रोकने-टोकने वाला ना हो। ठीक है ना? आज इंशाल्लाह इस हवाले से हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये थोड़े से ड्रीम थे, जो मैंने आपको बता दी, जो सिंपल हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि इस तरह के जो हैं, उनके छोटे-छोटे ड्रीम होते हैं, वो उनको जो है फुलफ़िल करें। इस दुनिया में ना लोग ना 4 तरीकों से काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में लिखते हैं रिच डैड पुअर डैड, शायद आपने एक बुक पढ़ी होगी। उसमें वो लिखते हैं कि इस दुनिया में ना लोग 4 तरीकों से इस दुनिया में जो लोग हैं ना 4 तरीकों से पैसे कमाते हैं। 4 तरीकों से जो है लोग काम करते हैं। उन्होंने लोगों को 4 कैटेगरी में तक़सीम कर दिया। एक उन्होंने 4 जो क्वाड्रेंट बनाए, एक क्वाड्रेंट का नाम उन्होंने लिखा एम्प्लॉयी, ई रखा, दूसरे का एसई लिखा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरे का जो उन्होंने बी लिखा, चौथे का जो उन्होंने आई रखा, ठीक है ना? ई से क्या मुराद है? ई का मतलब उन्होंने ये लिखा कि भई इसका मतलब होता है एम्प्लॉयी मतलब कि नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले हज़रात, ठीक है ना? इसका उन्होंने ये भी कहा कि जो नौकरी वाले लोग होते हैं ना, इनके पास पैसे की आज़ादी नहीं होती। ये हैंड टू माउथ रहते हैं। इनकी जो सैलरी आती है, वो सैलरी के साथ जस्ट गुज़ारा करते हैं और इनके पास सेविंग भी नहीं होती। जो ई क्वाड्रेंट वाले लोग होते हैं, वो बस अपनी ज़िंदगी का गुज़र-बसर करते हैं, ठीक है ना? और उन्होंने कहा ई क्वाड्रेंट में ना इस वक़्त एम्प्लॉयी में 90% लोग ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं। इनके पास टाइम की आज़ादी नहीं होती, इनके पास मनी की इजाज़त नहीं होती, जो है फ्रीडम नहीं होता। अगर ये काम करते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं, नहीं तो पैसे नहीं मिलते। फिर उन्होंने लिखा एससी मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉय मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि आप कोई जाके डॉक्टर देख लें। इसके अलावा आप जो है किराना स्टोर वाला देख सकते हैं। इसके अलावा आप मिसाल ले सकते हैं, किसी जनरल स्टोर की भी मिसाल ले सकते हैं कि इनके पास एक चीज़ होती है, या तो टाइम होता है या पैसे होते हैं। अगर ये काम पे जाएँगे टाइम तो इनके पास टाइम नहीं होगा। पैसा होगा, काम पे जाएँगे पैसा आएगा, टाइम नहीं होगा। ये अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टाइम दे सकते हैं। एक चीज़ दोनों में से एक चीज़ उनको चूज़ करनी पड़ेगी, या टाइम चूज़ करेंगे या फिर पैसे चूज़ करेंगे। ठीक है ना?
तीसरा उन्होंने कहा कि बी बी क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेसमैन, जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कारोबार करते हैं ना, इनके पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, ठीक है ना? और दुनिया में जस्ट 3% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और 1% उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि 1% लोग होते हैं इन्वेस्टर, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, उनके लिए जस्ट पैसा काम करता है। जैसे कोई फसल आई, उन्होंने खरीद के अपने पास रख ली, जैसे उसका रेट अप हुआ, उन्होंने उसको बेच के वहाँ से प्रॉफिट कमा लिया, मतलब कि पैसे से पैसा कमाते हैं, ये जो इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा, चलें, आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जिस सिस्टम का प्लान देने जा रहा हूँ, जिस सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि साफ सी बात है, अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे तो है नहीं कि आप जाके कोई हाई लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर लें। आपके पास इतने पैसे तो हैं नहीं, आप जाके कोई अदर बिज़नेस कोई ऐसा स्टार्ट कर लें जो कि 5-10 लाख से स्टार्ट होगा। आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, कोई आप जाके 5-7 लाख या 10 लाख रुपए आप लगा के कोई एक किराना स्टोर बना लें। अगर आप किराना स्टोर भी बनाते हैं ना, तब भी आपको वहाँ पे टाइम देंगे तो अर्निंग आएगी, नहीं तो अर्निंग नहीं आनी, कुछ भी नहीं कमा सकोगे आप। बल्कि दोनों में से एक चीज़ की आज़ादी होगी, या पैसा होगा या टाइम होगा। और हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। तो हर आदमी जो है काम ढूँढ रहा होता है, यार एक ऐसा काम मिले जिससे मुझे जो है हर चीज़ की आज़ादी भी मिले और पैसे भी मिले, और मैं एक अच्छे तरीके से जो है लाइफ़ जो है स्पेंड करूँ, अपने जो ड्रीम है, ख्वाब हैं पूरे करूँ। तो इंशाल्लाह मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल देने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस सिस्टम पे अगर आप काम करते हैं, क्या करते हैं? इस सिस्टम पे अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो लाइफ है सेटल भी हो सकती है। आप लाइफ में एक अच्छे लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। भाई मैं पहुंचा हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहुंचा हूं तो आज आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि यार ये काम कर लो, आपके लिए बेस्ट है। और हम पाकिस्तानी वाहिद लोग हैं, हमेशा जो निकम्मे लोग होते हैं ना हमारी गली मोहल्ले के, हमेशा उन लोगों से जाके मशवरा लेते हैं, यार ये काम ऐसे ऐसे है, मुझे सीनियर इन्वेस्टमेंट का बोल रहा है या ये बता रहा है, करूँ या ना करूँ? और यार मेरे भाई उसको क्या पता, ओए उसको क्या पता। आप लोग जाके मोची से जा देखो, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ आपको। आपने एक ना शूज़ सिलाई करवाना है, क्या करना है? आपका शूज़ टूट गया, आपने उसको सिलाई करवाना है। दर्जी के पास जाओगे? ये लो यार, आप भी सिलाई का काम करते हो, ये सी के दे दो। चलें, फ़र्ज़ करें आपका जो है सूट है, कपड़े आपने सिलवाने हैं, मोची के पास कभी गए हैं? ये लो यार मोची साहब, आप भी सिलाई ही करती हैं, आप मेरे जो है कपड़े सी के दे दें। गए हैं कभी? नहीं गए ना। चलें फ़र्ज़ करें आप जो आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं ना, एक साइड पे डॉक्टर है, एक साइड पे आपके पेरेंट्स हैं। आप अपने पेरेंट्स को ही कह दो कि भी देखें पापा जान, आप जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे डॉक्टर पे एतमाद नहीं है, आप ही मेरा ऑपरेशन कर दो। आप करवाओगे अपने पेरेंट्स से ऑपरेशन? नहीं करवाओगे। आप लोग हमेशा उस फ़ील्ड में उस इंसान से जाके जो है वो चीज़ पूछोगे, उस इंसान से जाके उसकी मालूमात लोगे, जो आदमी उस फ़ील्ड का एक्सपर्ट होगा, माहिर होगा। अगर आपने ऑनलाइन फ़ील्ड में आना है तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा, यार शायद भाई क्या काम है? किस तरह से करना है? किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं? किस तरह से हम एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। आपकी गली मोहल्ले के शीदे-मीदे को नहीं पता, उसको क्या पता ऑनलाइन काम क्या होता है? उसको क्या पता डॉलर क्या होता है? कैसे मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्या उसको क्या पता भई? उसको तो ये पता होगा कि यार इधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, फलाँ पार्क जाना है, फलाँ पार्क जाना है, उसको ये नहीं पता होगा कि ऑनलाइन काम लोग कैसे करते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। अगर समझ लगे तो जॉइन करो, अगर समझ नहीं लगता तो कोई टेंशन इश्यू वाली बात नहीं है। आपने कौन-सा हमारे लिए काम स्टार्ट करना है। जब मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया था, मेरे सीनियर माशाल्लाह से सर खावर साहब हैं, लोधरा से बिलॉन्ग करते हैं, मैं बावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है ना? ऐसे राब्तों अभी तक मैं एक दफ़ा भी सर खावर साहब से कभी भी नहीं मिला। इन्होंने जस्ट मुझे प्लान दिया, कहा ये यार शायद भाई ये प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले फोर्सेज में काम कर रहा था। इन्होंने मुझे कहा शायद भाई ये वाला प्लान है, इंशाल्लाह इसको देखो, सीखो, अच्छा लगता है तो जॉइन करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई टेंशन इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगा था, मैंने स्टार्ट किया था, आज आपके सामने हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ, तकरीबन मुझे खुद को इस सिस्टम में काम करते हुए 1.5 महीना हुआ है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है ना? 1.5 महीने से मैं पिछले 1.5 महीने से इसमें काम कर रहा हूँ। अर्निंग की बात करूँ तो मैं यहाँ से कोई 1,80,000 रुपए कमा चुका हूँ। कितनी अर्निंग कर चुका हूँ? 1,80,000 रुपए, अगर पर मंथ डिवाइड करूँ ना, तकरीबन 1,20,000 बनते हैं। घर बैठ के, क्या करके? घर बैठ के 1,20,000 कमा रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ अगर अच्छी जो एक आदमी बैठा है जिसकी एज माशाल्लाह से 30-35 साल या 40 साल है, वो ये सोच रहा होगा कि यार मुझे जॉब करते हुए तकरीबन माशाल्लाह से हो गए हैं
20 साल हो चुके हैं। मेरी जो इनकम है ना, मेरी जो तनख्वाह है ना, वो जस्ट 50-60 हज़ार या 70 हज़ार या 80 हज़ार है। और ये एक छोटा सा लड़का, 20 साल की उम्र का लड़का मुझे अभी बता रहा है, समझा रहा है कि भाई मेरी जो एक महीने की अर्निंग है वो 1,20,000 है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, पॉसिबल है। जब आप ऑनलाइन काम करोगे, डॉलर्स में इनकम करोगे, तो आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, अनबिलीवेबल होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए, जॉब होल्डर इंसान के लिए, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी जॉब पढ़ी होती है, बिज़नेस उसने नहीं पढ़ा होता। हमारे तो पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं, सारी ज़िंदगी एमबीए करते हैं, एमबीए करने के बाद फिर 20-30 हज़ार की नौकरी ढूँढ ले होते हैं, यार ये लो यार, आप माशाल्लाह से मैंने डिग्री कर ली, आप मुझे जॉब पे रख लो। मेरे भी जब आपने एमबीए कर ही लिया तो फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करो ना, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तानी। चलें जी, हम प्लान स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा-सा समझा दिया है, गाइडेंस दे दिया है। देखो, आप जब भी ऑनलाइन फील्ड में आते हैं ना, आपको 2 तरह के सिस्टम मिलते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज़, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज़। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूँगा कि सेंट्रलाइज़ क्या होता है। सेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मालिक हो, ओनर हो, एडमिन हो, जो उसको चला रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, ठीक है ना? सेंट्रलाइज़ में आते हैं वेबसाइट, कंपनी, एप्लीकेशन आ जाते हैं, क्योंकि इनके मालिक, ओनर, एडमिन होते हैं जो उनको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है ना? वो उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं, साल 6 माह चलाते हैं, लोगों के पैसे इकट्ठे करते हैं, बाहर भाग जाते हैं, ठीक है ना? इस तरह के लोग पता है क्या होते हैं, जब हम किसी से जाके बात करते हैं, वो कहता है सर हमें हेड ऑफिस दिखा दें, हमें जो है आप कोई चेक दे दें या कोई रिटर्न में कोई फॉर्म दे दें। इस तरह के लोग आपको देते हैं। मेरे पास भी चेक पड़े हैं। मैंने भी कंपनी में काम किया, तो उसके बाद मैंने आज तक वेबसाइट, कंपनी और एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ा। कोई आदमी मुझे कह देता है ना यार ये सेंट्रलाइज है, मैं कहता हूँ मैंने काम करना ही नहीं है, चाहे आप अपनी जेब से भी मुझे लगा के दो, नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, उसका जो एंड है स्कैम है, धोखा है, फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अब मैं आपको आगे बताता हूँ डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर ना हो, ओरिजिन ना हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी ना हो, जो एक खुदकार सिस्टम हो, ऑटोमेटिक चल रहा हो, जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में ना हो। हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो कि फुली डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं होने वाला। क्या हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो कि लाइफ टाइम चलेगा, बंद नहीं होने वाला। इसमें आपकी एक दफ़ा की हुई मेहनत, एफर्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाली। आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम करते थे ना, कोई वेबसाइट 6 महीने चलती थी, साल चलती थी, बंद हो जाती थी, भाग जाती थी। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना, क्योंकि वो जाके काम ही वेबसाइट में करते थे, एप्लीकेशन में या फिर किसी कंपनी में। क्योंकि जब आप जाके काम करते हो, वो लोग आपको बताते नहीं कि सेंट्रलाइज़ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है, ठीक है ना? अगर वो आपको बता दें ना कि यार ये भाग सकते हैं कभी भी किसी भी वक़्त, तो आपने उनमें उनके साथ काम ही नहीं करना। क्यों? और यार आप इतने भी अक्ल से पैदल नहीं है कि भाई जाके पैसे उनके कहने पे लगा दो, कि वो अगर वो आपको बता भी रहा है कि यार इसमें रिस्क है, ये बंद हो सकती है, भाग सकती है, तो हम पाकिस्तानी लोग हैं, बहुत सियाने लोग हैं, हम कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगे। और वो भी अगर आगे से सियाने होते हैं, आप लोगों को बताते ही नहीं है कि ये सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज है। और हम लोग हैं डेली आप लोगों को समझाते हैं कि भाई हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ये सिक्योर है, लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना, वो लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं होने वाला। और इस वक्त तक मैंने जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं, जिनकी डिटेल ली है, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं 2018 के स्टार्ट से जो है ऑनलाइन फील्ड में हूँ। मैटिक फॉर्चून से बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म मुझे कभी भी नहीं मिला और ना मैंने देखा है, ठीक है ना? लोग कहते थे फोर्सेज बेस्ट है, बस फोर्सेज बेस्ट था, है नहीं। फोर्सेज से भी बेस्ट आ चुका है, आपके सामने है, जिसका प्लान मैं आपको देने लगा हूँ। अभी सुन लीजिएगा कि इसमें आपने अर्निंग कैसे करनी होती है। बाकी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको इसका प्लान देता हूँ कि आपने इसमें पैसे कैसे कमाने होते हैं, ठीक है ना? देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी अर्निंग 5 तरीकों से होती है। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से आपकी अर्निंग होती है। पहला तरीका इसका ये होता है कि आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है। पहला तरीका कौन सा है? आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है। का इशू बना है, जिसकी वजह से आप लोग, ठीक है ना? चलें, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि मेरे भाई जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाती है, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है टाइम के साथ-साथ, ठीक है ना? तीसरा तरीका इसका ये होता है कि भई इस सिस्टम में आपको जो है आपको अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। मतलब आप मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आप जिस भी इंसान के साथ ज्वाइन हो रहे हैं,
आपको उसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। चौथा तरीका ये होता है कि आपको आपकी जो अपलाइन की टीम होती है, मतलब सिंपल ये कि आपके आपसे पहले जो लोग आपके सीनियर के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपकी साइड लाइन क्रॉस लाइन, उनकी वर्किंग से भी आपको अर्निंग मिलती है। ठीक है ना। पांचवा तरीका इसका ये है, जिसकी वजह से मैंने इस सिस्टम का आगाज किया, वो ये है कि भाई इस सिस्टम में आपको डेली बेस पे नॉन वर्किंग भी आती है। नॉन वर्किंग किस तरह से आती है कि इस सिस्टम में जितना भी डेली बेस पे काम होता है, उसका जो 20% होता है, वो आपको जो है डेली बेस पे आपको उसकी जो अर्निंग होती है 20% जो होता है, सब लोगों में डेली बेस पे डिवाइड होता है। वो आपका $0.5 भी बन सकता है, उससे कम भी बन सकता है, $1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे बैठे हैं। ठीक है ना। आप लेवल 1 पे हैं, लेवल 2, 3, 4, 5। देखो बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। आप ये पूछेंगे कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं। मेरे भाई आप लाइफ में कोई भी काम जाके स्टार्टअप कर लो ना, उसमें इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट है, बगैर इन्वेस्टमेंट के ये भी काम नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका लेवल 1 जो होता है, आप जस्ट 500 से ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 2 की जो ज्वाइनिंग है वो तकरीबन 1400 से है। लेवल 3 की ज्वाइनिंग कोई 3300 से है। लेवल 4 की जो ज्वाइनिंग है इसकी 7200 से है। ठीक है ना। और लेवल 5 की जो ज्वाइनिंग है माशाल्लाह से 14,000 समथिंग की है। लेवल 6 की ज्वाइनिंग 28,000 की है। ठीक है ना। वो तो फिर आप जब आपका मूड बनता है या आप डिटेल लेना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, वो जो आपका सीनियर होता है वो आपको गाइड कर देता है। अब आ जाती है बात इन्वेस्टमेंट की। सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फ़र्ज़ करें आप ज्वाइन हो गए हैं लेवल 2 से, 3 से या 4 से। बाकी मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम लेवल 3 या लेवल 4 से ज्वाइन करो। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके ताकि आपको नॉन वर्किंग यहाँ से अच्छी आए। ठीक है ना। आपको नॉन वर्किंग अच्छी आए, लेवल 3 से ज्वाइन करो या लेवल 4 से इसको ज्वाइन करो। और बाकी आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा अदर बिजनेस के बारे में, आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करवा देता हूँ। क्या करता हूँ, अदर बिजनेस के रिलेटेड आपको कंपैरिजन करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर आप मैटिक फॉर्चून में खुदा ना खास्ता किसी वजह से, कुछ भी हो सकता है, आप काम नहीं कर पाते, आप बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, तो आपको नॉन वर्किंग डेली बेस पे इनकम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि इस सिस्टम में जितना भी काम होता है उसका 20% सब लोगों में डिवाइड हो रहा होता है, तकसीम हो रहा होता है बराबर आपके लेवल के हिसाब से। अच्छा चलें मैं आपको दूसरे बिजनेस की मिसाल देता हूँ। सिंपल, आपने एक किराना स्टोर बनाया है। क्या क्या है? आपने एक किराना स्टोर बनाया है, वहाँ पे आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। क्या किया है? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। खुदा ना खास्ता आप किसी वजह से बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, आप किराना स्टोर पे नहीं जा सकते, आपका किराना स्टोर बंद है। क्या आपको वहाँ से अर्निंग आएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, अर्निंग आएगी? सिंपल सी बात है, आम इंसान भी समझ सकता है कि भाई नहीं आएगी अर्निंग। जब किराना स्टोर ही बंद है तो कहाँ से पैसे आएंगे भाई? वहाँ पे कस्टमर आएंगे, वो आगे चले जाएंगे। ठीक है ना। चलें एक और मिसाल देता हूँ। आपने एक होटल बना लिया है। क्या बनाया है? या आपने एक रेस्टोरेंट बना लिया है, आपने एक बेकरी बना लिया है। आप किसी वजह से बेकरी पे नहीं जा सके और रेस्टोरेंट पे नहीं जा सके, आपकी अच्छी खासी उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, आपको इनकम आएगी? पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे भाई। जब होटल बंद है, कस्टमर आएंगे चले जाएंगे, कुछ भी नहीं आना। चलें, आपने एक पेट्रोल पंप लगवा लिया। पेट्रोल पंप की जो इन्वेस्टमेंट है ना, कम से कम इस वक्त 1 करोड़ रुपया हो आपके पास, तो फिर आप जस्ट पेट्रोल पंप का सोचे। चले फ़र्ज़ करें आपने 1 करोड़ किसी से लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने 1 करोड़ रुपये लगा दिया। ठीक है ना। उसके बाद आप जो है पेट्रोल की सेल नहीं लगाते। क्या नहीं करते? आप सेल स्टार्ट नहीं करते। आप पेट्रोल भी रख लेते हैं, सब कुछ चीज़ें अपने पास ईच एंड एवरीथिंग रख लेते हैं। उसके बाद आप सेल स्टार्ट नहीं करते। क्या आपको इनकम आएगी? पैसे आएँगे? सिंपल सी बात है, नहीं आएंगे भाई। जब जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कहाँ से आपको पैसे आएंगे? चलें, मैं आपको मैटिक फॉर्चून के हवाले से बताता हूँ कि ये एक ऐसा शानदार सिस्टम है जिसमें अगर आप 500 से भी ज्वाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं पाकिस्तानी, अगर सिर्फ आप 500 से भी ज्वाइन हो रहे हैं ना, फिर भी आपको यहाँ से डेली बेस पे नॉन वर्किंग इनकम आती है। जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी करते रहें। आप 1000 से ज्वाइन हो रहे हैं, 1500 से 2000, 4000, 5000, 10,000, आप जितने यहाँ से जितने पैसों से आप स्टार्टअप लेते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ से डेली बेस पे नॉन वर्किंग आती है। दूसरे बिजनेस का भी बताया ना भाई। आप वहाँ पे 5-5 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख भी लगा रहे हो, अगर आप वहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं देते तो आपको अर्निंग नहीं आएगी। ऐसे है ना।
लेकिन ये एक ऐसा शानदार सिस्टम है जिसमें आप खुदा ना खास्ता किसी वजह से टाइम नहीं दे पाते, तो आपको फिर भी यहाँ से डेली बेस पे नॉन वर्किंग इनकम आती है। हाँ, आप थोड़ी-सी मेहनत एफर्ट करके, स्ट्रगल करके 2, 4, 5, 7 दोस्तों को इस सिस्टम का प्लान शेयर कर देते हैं, अगर वो आपके साथ जॉइन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से अच्छी खासी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। बाकी मैं आप लोगों को अपनी खुद की जो है स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि मेरे साथ इस वक़्त कितने लोग डायरेक्ट हो चुके हैं और मैं यहाँ से कितने पैसे कमा चुका हूँ, ये भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो चुकी है माशाल्लाह से। बैटरी बहुत लो है, अभी लाइट आई है हमारे पास, दोपहर की लाइट ही नहीं थी। हम भी बहाना लगा सकते थे, यार लाइट ही नहीं है, हम लोग मीटिंग नहीं देने जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो है ना एक मकसद है। देखो मेरी वजह से जिस तरह मेरी किसी की से लाइफ चेंज हुई ना, हो सकता है मेरी वजह से भी कोई 10-12 लोगों की लाइफ चेंज होगी ना, उसके पेरेंट्स इंशाल्लाह मुझे दुआएँ देंगे। क्या करेंगे? दुआएँ देंगे। मेरे वालिदैन भी दुआएँ देते हैं, सर खावर को दुआएँ देते हैं कि इसने हमारे बेटे को अच्छे रास्ते पे लगाया। जब आप किसी के बहन भाई को, किसी के बेटे को अच्छे रास्ते पे लगाओगे ना, उसके पेरेंट्स भी आपको दुआएँ देंगे कि यार वाक़ई यार इस आदमी की वजह से हमारा बेटा जो है अर्निंग कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अच्छे खासे कमा रहा है। यार मुझे तो कोई 30,000 की जॉब भी नहीं देता था। मैं फैसलाबाद में जॉब के लिए गया था, मुझे 28,000 की जॉब ढूँढते-ढूँढते ना 3 महीने लग गए थे। 2 महीने तो मैं ऐसे फिरता रहा हूँ, 2 महीनों के बाद जाके जॉब मिली। 3 महीने में वहाँ वहाँ लगा के आया हूँ। पता है कितने पैसे लेके आया हूँ? 3 महीनों की मेरी अर्निंग कितनी थी जॉब से? जस्ट 18,000 रुपए, 5,000 मेरे रूम, बल्कि 18,000 भी नहीं बनते। जो 2 महीने वहाँ पे मैं रहा हूँ, वहाँ पे 10-10 हज़ार महीने का मैं घर वालों से मँगवाता रहा हूँ। कुछ भी नहीं लेके आया, ऐसे समझ लो 2,000 अपनी जेब से लगा के आया हूँ। चलें, ये मेरी जो आईडी आपके सामने हो चुकी है, आप लोग देख लें। आईडी नंबर देख सकते हैं 3493, कितने 3493 आईडी नंबर है, आपके सामने शो हो रहा होगा। और ये देख सकते हैं टोटल यूनाइटेड पार्टनर कितने हो चुके हैं, 101 आदमी मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं सिर्फ 1.5 महीने में। ठीक है ना? ये मैटिक फॉर्च्यून का कमाल है। फोर्सेज की बात आप लोग कर रहे थे ना, फोर्सेज बेस्ट है, ये है, वो है। फोर्सेज में मैंने 1 साल काम किया, तकरीबन 256 लोग मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ 1.5 महीने में हो गए हैं। अपडेट है ना? अपडेट है ना? मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंड करता है। फोर्सेज में मुझे इस लेवल तक पहुँचने के लिए ना तकरीबन 1 साल लग गया। इसमें अगर आप चेक कर लो, 101 लोग ज्वाइन हो चुके हैं सिर्फ 1.5 महीने में। लोग इसमें ज़्यादा ज्वाइन हो रहे हैं। जिसको भी आप प्लान दोगे वो आपके साथ ज्वाइन होगा। को भी प्लान दोगे वो आपके साथ हर हाल में ज्वाइन होगा, जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है ना? बाकी आप लोग देख सकते हैं, अर्निंग भी देख सकते हैं। $878 हो चुकी है। कितनी? $878। ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। $878। हाँ, आपके सामने है सब कुछ। और कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। हमारे पाकिस्तानी लोग होते हैं, वो कहते हैं यार ये स्क्रीनशॉट है, ये हुआ है, फिर भी उनको तो बाहर नहीं होता। $878 है। मैटिक का जो रेट है 210 चल रहा है। कितने हैं? हाँ, 1,84,000 रुपये मैं कमा चुका हूँ 1.5 महीने में। है ना मैटिक फॉर्च्यून की पावर? 1,20,000 रुपये आराम सुकून से घर बैठ के कमा रहा हूँ, और मुझे क्या चाहिए मेरे भाई। चलें और आपको आईडी दिखाता हूँ।